ओके चलो काम स्टार्ट करते हैं। रोम्बस ए बी सी डी विद डायगनल ए सी 100 बी डी 60। चलो रोम्बस ड्रॉ करता हूँ। इज रेस्टिंग ऑन अ कॉर्नर ए इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी नीचे वो रोम्बस मुझे ड्रॉ करना है। तो रोम्बस पहले मैं ड्रॉ करता हूँ 100 mm, 100 mm यानी डायरेक्टली 10 सेंटीमीटर का। ये बच्चों स्टेज 1 स्टेज 2 में कंबाइन कर लेता हूँ क्योंकि ये बैठेगा नहीं तो ड्राइंग बुक में। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 ओवरलैप करके ड्रॉ करता हूँ। ओके दिस इज़ 100 mm, 100 का पार्टीशन किया, ये 50, ये 50 और 60 बनाना है। तो पहले यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। प्रोट्रैक्टर ऐसे रखेंगे 90 mm। चलो यहाँ पे कितना लेना है, 30 ऊपर 30 नीचे, 30 ऊपर 30 नीचे। दिस हेक्सागन इज रेस्टिंग ऑन अ कॉर्नर, तो कॉर्नर ये रखता हूँ, इस पर रेस्ट करेगा ऐसा बोल देता हूँ। इसको फेंट बनाते हैं क्योंकि मुझे 2 स्टेजेस ओवरलैप करने हैं। फेंट 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 और यहाँ पे फेंट। हेक्सागन का नाम मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी। 10 mm ऊपर ले लेते हैं। इसको पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके नाउ गाइस प्रोजेक्शंस ले लेते हैं अभी। ये सी का प्रोजेक्शन ऊपर सी डैश, डी का प्रोजेक्शन ऊपर डी डैश कॉमा बी डैश, और ए का प्रोजेक्शन ऊपर ए डैश। अब उसने क्या कहा है नेक्स्ट, रोम्बस ए बी सी डी, ए सी दिया है 100 mm, बी डी दिया है 60 mm। डायमेंशनिंग तुरंत कर देता हूँ, नहीं तो रह जाएगा। This is 100 mm and BD is how much? This is 60 mm. $60 mm। ओके नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, हाँ इज रेस्टिंग ऑन अ कॉर्नर ए पे रेस्ट कर रहा है इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इट्स कॉर्नर बी इज 25 mm अबाव हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो गाइज फ्रंट व्यू में वीपी सीन एज अ प्लेन, एचपी सीन एज अ लाइन। तो कॉर्नर बी जो है यहाँ से ऊपर कितना ऊपर है 25 mm। तो मैं क्या करता हूँ 25 mm पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक फेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसकी हाइट HP से कितनी ऊपर है 25 mm ऊपर है। एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो कि HP से ऊपर ड्रॉ की गई है, कितना mm 25 mm। चलो अब क्या करोगे,
जब ये प्लेन को हम ऊपर उठाएंगे तो सारे पॉइंट्स ऊपर उठेंगे, तो बी पॉइंट ऊपर जाने वाला है 25 mm। तो ये जहाँ पे कट करेगा यहाँ पे, वहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, और ये सी पॉइंट भी ऊपर उठेगा। ये बी और डी ऊपर उठ गए। यहाँ पे कौन है? बी डैश, डी डैश। ये कौन है? सी डैश। और ये नकली पॉइंट्स, इनको 1 बोल देता हूँ, बी डैश 1, डी डैश 1। ओके, नाउ दिस इज द स्टेज 2। इसको डार्क कर देते हैं। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ नेक्स्ट प्रोजेक्शंस। गाइस, सी डैश का प्रोजेक्शन नीचे ले लो, सी का प्रोजेक्शन यहाँ से ले लो। ये मेरा असली वाला सी है, ये मेरा C1। नेक्स्ट, ये प्रोजेक्शंस नीचे ले लिए BD के। डी डैश का प्रोजेक्शन, डी का प्रोजेक्शन, ये मेरा ओरिजिनल पॉइंट है D। बी का प्रोजेक्शन नीचे, बी का प्रोजेक्शन यहाँ से, ये मेरा ओरिजिनल पॉइंट है B। ये है B1, ये है D1। ओके, अब मैं हेक्सागोन डार्क कर देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक A to D डार्क, ये D to C डार्क, C to B डार्क, और ये B to A डार्क। इस तरह से ये मेरा स्टेज 1 एंड स्टेज 2 ड्रॉ हो गया। ये इनिशियल और इंटरमीडिएट स्टेज एक साथ मैंने ड्रॉ कर दिए। दिस इज फ्रंट व्यू, और नीचे कौन है? टॉप व्यू। नेक्स्ट क्या बोला है? देखो, सेटिस्फाई कर रहा है। रोम्बस ABC विद डायगोनल AC 100 mm, BD 60 mm इज रेस्टिंग ऑन अ कॉर्नर। कॉर्नर ए पे ये रेस्ट कर रहा है इन सच अ वे दैट कॉर्नर B जो है ये कितना ऊपर है? 25 mm ऊपर है। किसके ऊपर? हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। Draw the projection of the plane when top view of a diagonal AC is inclined at an angle 30 degree with the vertical plane। अब ये टॉप व्यू में डायगोनल AC जो है ये पहले ट्रू लेंथ था, अब क्या है? एपरेंट लेंथ। तो टॉप व्यू इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, मतलब एपरेंट एंगल ही दिया है। दिस इज एपरेंट एंगल। तो वी नीड नॉट मेक अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड एपरेंट एंगल, दिस इज एपरेंट एंगल। तो AC जो है वो VP के साथ, VP कैसा रहता है? देखो, टॉप व्यू में HP सीन एज अ प्लेन एंड VP सीन एज अ लाइन। तो VP के साथ कितना एंगल बनाएंगे? 30 डिग्री बनाएंगे, और वहाँ पे AC बनाएंगे। तो 30 डिग्री ड्रॉ करते हैं। तो 30 डिग्री आप ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ। कैसे बनाओ? यस साइड, ठीक है। चलो 10 20 30 बना दिया 30 डिग्री। नेक्स्ट, अब डायगोनल AC कॉपी कर लेते हैं बच्चों। A to C कॉपी कर लो, ऐसे पेस्ट कर लो। ओके, AC हो गया। अब C to B जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस C to D है। तो यहाँ से आर्क, यहाँ से आर्क, और यहाँ से सेम वे से यहाँ पे आर्क, यहाँ पे आर्क। तो नेमिंग कर देते हैं बच्चों। ये A है, ये C है। तो ये A है, ये C है। AC को उठा के ऐसे रख दिया, तो ये कौन आएगा? B, और ये कौन आएगा? D। तो इस तरह से ये फिगर भी समाप्त हुआ। डार्क करो, डार्क, डार्क, ये भी डार्क। ओके, अब यहाँ पे प्रोजेक्शन बनाएंगे।
ए का प्रोजेक्शन ऊपर, बी का ऊपर, डी का ऊपर, सी का ऊपर। नेक्स्ट यहाँ से भी ए का चला गया है प्रोजेक्शन, सी का प्रोजेक्शन यहाँ से ले लेते हैं। देखो भाई, सी का प्रोजेक्शन, सी का प्रोजेक्शन, यहाँ पे कौन आया? सी। बी का प्रोजेक्शन, बी का प्रोजेक्शन क्या आया? बी। डी का प्रोजेक्शन, डी का प्रोजेक्शन क्या आएगा? डी। यहाँ पे डी। और ए का प्रोजेक्शन, ए का प्रोजेक्शन क्या आएगा? ए। चलो गाइस, ए के बाद बी, ए बी, बी सी, सी डी और बी के बाद ए। इस तरह से ये फिगर हमारा समाप्त हुआ। ओके गाइस, दिसंबर 24 का एक और क्वेश्चन है। ये भी ओवरलैपिंग टेक्निक से निकालता हूँ, थोड़ा फास्ट बनता है ओवरलैपिंग टेक्निक से। स्टेजेस में बनाओ तो भी चलता है, 3 स्टेजेस में बनाओ तो भी चलता है। कुछ कुछ लोग एक ही स्टेज में सब कुछ बना देते हैं, वो भी अलाउड है। अ हेक्सागोनल प्लेट 35 mm साइड इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो पहले बना लेते हैं। तो हेक्सागोन बनाने का टेक्निक बच्चों को पसंद आता है। 35 mm ले लो, राउंडर पे एक सर्कल ड्रॉ कर लो। फिर क्या करो, ये सर्कल फेंट होना चाहिए था। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, फिर रेडियल डिस्टेंस कॉपी करके यहाँ पे आर्क, यहाँ पे आर्क, यहाँ पे आर्क और यहाँ पे आर्क। अभी इसको डार्क कर देते हैं। डार्क नहीं करता, मैं फेंट ही रखता हूँ क्योंकि मुझे दोनों स्टेज एक साथ बनाने की इच्छा है। वो थोड़ा आसान रहता है, दोनों स्टेज एक साथ बनाना आसान है। तो दिस इज द हेक्सागन वेर ईच साइड ऑफ द हेक्सागन इज गोइंग टू बी 35 mm। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ लगे तो। ये देखो, ये साइड कितना आ गया अपने आप 35 mm। ये साइड भी आप देखोगे 35 mm ही रहेगा। ओके, तो ये हेक्सागन को नेमिंग कर देता हूँ मैं, ए बी सी डी ई एफ। ओके, ये हेक्सागन अभी यहाँ से मैं जो है 10 mm ऊपर लिख लेता हूँ। रैंडमली 15 mm भी लिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 15 लेता हूँ इस बार, तो लगना नहीं चाहिए कि 10 ही लेना है हर बार। 15 ले लिया, 15 mm ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। लेट मी कॉल दैट लाइन एज एक्स वाई लाइन। ओके, अब क्या करना है, ये हेक्सागन का टॉप व्यू है। टॉप व्यू में एच पी सीन एज अ प्लेन, वी पी सीन एज अ लाइन, और फ्रंट व्यू में वी पी सीन एज अ प्लेन, एच पी सीन एज अ लाइन। तो यहाँ से बच्चों लाइन व्यू ड्रॉ करता हूँ हेक्सागन का। ऊपर प्रोजेक्शन, सी और ई का ऊपर प्रोजेक्शन, डी का भी ऊपर प्रोजेक्शन, ए का ऊपर प्रोजेक्शन। ए का प्रोजेक्शन दे देगा आपको ए डैश, एफ का प्रोजेक्शन एफ डैश, सी और ई का प्रोजेक्शन सी डैश ई डैश, ये डी का प्रोजेक्शन डी डैश। A hexagonal plate 35 mm side resting on one of its corner on HP. Draw the projection of a plate when the plate surface makes 35 degree to the HP. तो HP के साथ ये सरफेस कितना बनाएगा 35 डिग्री। तो तुरंत मैं प्रोट्रैक्टर ले लेता हूँ और कितना एंगल बनाऊंगा बोलो, 35 डिग्री एंगल बनाऊंगा। 35 डिग्री पे जैसे ही लाइन ड्रॉ कर दी, ये विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन का एंगल है थीटा पी 35 डिग्री। लेट मी रीचेक।
यस 35 डिग्री करेक्ट है। अब हर एक पॉइंट राउंडर की सहायता से मैं ऊपर उठाता हूं। डी डैश ऊपर जाएगा, सी डैश ई डैश भी ऊपर जाएगा और एफ डैश भी ऊपर जाएगा। अब ये जो है इसको डार्क कर लेना चाहिए। दिस इज द फाइनल आउटकम, या आप कह सकते हैं फाइनल फिगर। इसमें नेमिंग फिर से कर देता हूँ। ये कौन रहेगा? डी डैश, और ये बन जाएगा डी डैश 1 इनिशियल पॉइंट। सी डैश ई डैश ऊपर चले गए तो ये बन गए उनकी परछाई सी डैश 1 ई डैश 1। एफ डैश ऊपर चला गया, ये बन गया एफ डैश और नीचे एफ डैश 1। नेक्स्ट आप क्या करोगे गाइस? एफ का प्रोजेक्शन नीचे, एफ और बी थे ना, ये बी डैश 1, ये हो गया बी डैश। अब बच्चों एफ का प्रोजेक्शन और यहां से एफ का प्रोजेक्शन, यहां से भी बी का प्रोजेक्शन और यहां से बी का प्रोजेक्शन। ये अब असली वाला एफ है, ये असली वाला बी है, और ये जो पुराना पॉइंट है उसको F1 कह दो और पुराने वाले पॉइंट को क्या कह दो? B1। फिर से एक बार, F डैश और F1 का प्रोजेक्शन मिलके क्या दे रहे हैं? F। सिमिलरली C डैश नीचे आया और C यहां से यहां तक गया, क्या मिला? C, और ये बन गया C1। E डैश नीचे आया, E यहां से यहां पे गया, ये पुराना E क्या बन गया? E1। इन द सेम वे D डैश नीचे आया और ये पुराना D यहाँ पे चला गया, पुराना D यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे कौन रह गया? D1। तो ये जो न्यू पॉइंट्स है इनको मैं डार्क कर देता हूँ। A के बाद कौन आएगा? B, डार्क। B के बाद कौन आएगा? C, डार्क। C के बाद D, डार्क। सॉरी ये गलत डी जॉइन हो गया। एक बार ड्राइंग को इरेजर लग गया तो ड्राइंग खराब हो जाता है। इरेजर लगना ही नहीं चाहिए ड्राइंग को। ये डी जॉइन होना चाहिए और डी के बाद कौन? ई। तो ये दो स्टेजेस मैंने एक साथ बना दिए, ये और फिर आखिरी में ये ए के साथ एफ। तो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 मैंने दोनों एक साथ बना दिए। अब नेक्स्ट मुझे क्या ड्रॉ करना है? डायगोनल पासिंग थ्रू रेस्टिंग कॉर्नर मेक्स 20 डिग्री इंक्लिनेशन विथ वीपी। तो डायगोनल ये ट्रू लेंथ है, लेकिन अभी ट्रू लेंथ है क्या? नहीं, ये अपरेंट लेंथ है। तो इसके लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा वीपी के साथ एंगल बना, या कितना जा रहा है उसको देखने के लिए। तो उसके लिए मैं साइड में रफ वर्क करता हूं। रफ वर्क करता हूं तो लेट मी से दिस इज वीपी। वीपी के साथ कितना एंगल बना रहा है? 22 डिग्री। तो 22 डिग्री पे एक लाइन लेंगे, 22 डिग्री पे एक लाइन लेंगे। यहाँ पे पहले फेंट लाइन टू लाइन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। टू लाइन कॉपी एडी का पेस्ट। ये कौन है बच्चा? ये ए है और ये D1 है। दिस इज लोकस ऑफ ए, तो सारे ए के पॉइंट इसी के ऊपर आएंगे। एंड नीचे जो है ये लोकस ऑफ D1, तो सारे D के पॉइंट इसी के ऊपर आएंगे। दिस इज लोकस ऑफ D। अब ट्रू लेंथ कॉपी करेंगे AD का, ट्रू लेंथ कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। ये ट्रू लेंथ का एंगल आएगा गाइस, ये ट्रू लेंथ AD का एंगल, दिस इज AD।
तो दिस इज फाई प्लेन ऑफ एडी, दिस इज फाई, एंड जो अपरेंट एंगल रहता है टॉप व्यू में उसको क्या बोलते थे, बीटा। बीटा का वैल्यू दिया था 22 डिग्री, और ये फाई कितना आ गया, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये आया कुछ 29 डिग्री, फाई प्लेन 29 डिग्री। ओके, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, समझ लो। नाउ नेक्स्ट व्हाट टू डू, अभी ये लाइन इस लाइन को पैरेलल था, तो सीधा यहाँ से पैरेलल खींच लो। ये भी कितना एंगल बनाएगा अपने आप, 29 डिग्री। आप चाहिए तो चेक कर लो, ये भी 29 डिग्री होगा, है ना, 29 डिग्री। नाउ नेक्स्ट, AD is making that angle, did not worry, AD copy, AD paste. This is phi for AD. Okay, this is how much, 29 डिग्री। ओके, अब क्या करोगे बच्चा, नेक्स्ट D से E कॉपी, D से E का डिस्टेंस कॉपी, ये D से E का डिस्टेंस पेस्ट। सेम वे A से F का, ये गलत पेस्टिंग हो गया है, यहाँ पे गलत F पेस्ट हो गया मेरे से। एक बार इरेजर लग गया तो लग गया, गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। F ये वाला चाहिए था, हाँ ये ट्रू एंगल है 22 डिग्री, तो ये भी गलत हो गया। ट्रू एंगल जो होता है उसको हम फाई कहते हैं, तो फाई दिया हुआ है, और ये जो है वो कौन है, ये कौन है, ये बीटा है, बीटा AD, ये 29 डिग्री है। यहाँ पे करेक्शन करते हो, नेमिंग का गड़बड़, बीटा AD। अब ठीक है, चलो, इसलिए मैं कह रहा था इरेजर नहीं लगना चाहिए ड्राइंग में, गड़बड़ चालू हो जाता है। ये कॉपी हो गया, यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस गड़बड़ है, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, और यहाँ से भी डिस्टेंस कॉपी, यहाँ से डिस्टेंस पेस्ट। हाँ ये वाली लाइन है। चलो अब इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। इसको पैरेलल, ओके। अब क्या करोगे, ये कॉपी, यहाँ से पेस्ट, यहाँ से भी पेस्ट, यहाँ से पेस्ट, यहाँ से भी पेस्ट। अब इसको डार्क कर देते हैं, डार्क, 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 और यहाँ से भी डार्क। ये कौन सा हेक्सागन है, ये A, ये कौन है, B, C, D, E, F. After that what to do guys, projections। चलो F का प्रोजेक्शन ऊपर, A का प्रोजेक्शन ऊपर, E का प्रोजेक्शन ऊपर, B का प्रोजेक्शन ऊपर, D का प्रोजेक्शन ऊपर, C का भी प्रोजेक्शन ऊपर। अब यहाँ से प्रोजेक्शन लेते हैं, A का प्रोजेक्शन, A का प्रोजेक्शन, यहाँ पे कौन आएगा, A डैश। नेक्स्ट F और B का प्रोजेक्शन ले लेते हैं,
एफ और बी का प्रोजेक्शन ले लेते हैं। चलो एफ का प्रोजेक्शन और एफ का प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा एफ डैश, बी का प्रोजेक्शन यहाँ पे कौन आएगा, बी डैश। नेक्स्ट किसका प्रोजेक्शन, सी डैश और ई डैश का प्रोजेक्शन, और यहाँ पे डी डैश का प्रोजेक्शन। चलो सी का प्रोजेक्शन और सी डैश का प्रोजेक्शन, यहाँ पे कौन आएगा, सी डैश। डी का प्रोजेक्शन, डी का प्रोजेक्शन क्या आएगा, डी डैश। ई का प्रोजेक्शन और यहाँ से ई का प्रोजेक्शन ई डैश। ओके, इस तरह से ये मेरा जो है सब कंप्लीट हुआ। ए यहाँ पे होना चाहिए था, ए यहाँ पे होना चाहिए। ओके, ए बी, फिर बी सी, सी डी, ई, और बाद में लास्ट में एफ। तो इस तरह से बच्चों ये मेरा फिगर स्टेज 3 समाप्त हुआ, स्टेज 3 समाप्त हुआ।